हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2023 के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सभी के एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए आप सभी, तभी आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बीच में आप सभी स्किप कर करके क्वेश्चंस को देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं जितना छोटा सा छोटा वीडियो हो सकेगा आप सभी के लिए फटाक से बनाने की कोशिश करूंगा कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस मिल पाएँ। तो मैं आप सभी का 2 से 3 डाउट क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मुझे सिर्फ वही क्वेश्चंस बताओ जो सर आप एग्जामिनेशन में आने वाले हैं इस बार। तो ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मैं 10 क्वेश्चन बताऊं और 10 में से 5 आप सभी के एग्जाम में आ जाएं। तो आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जा रहे हैं, उनमें से सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। ये लगभग 35 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, ये गारंटी ले रहा हूँ आप सभी के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस बताऊं जिसमें से आप सभी के 7-8 क्वेश्चंस आ जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वाले ग्रुप में आप सभी नहीं ज्वाइन हुए हैं, नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो अभी भी आप सभी के पास अंतिम मौका है कि आप सभी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस 29 रुपीज़ को ओनली 20 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें आप सभी को इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ 20 रुपीज़ में। तो आप सभी अभी जैसे लाइव सेशन खत्म होता है तुरंत इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। आप सभी को नोट्स की PDF व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो नहीं है। देखिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन बीते कुछ 10 से 15 दिनों में 1,500 के ऊपर बच्चे चैनल पर नए आए हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो पड़ी हुई है। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और सभी के लिए है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा होगा। तो देखिए, आपने अभी फिजिक्स का हाल ही में एग्जाम दिया है, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इसके VI अभिलक्षण को दिखाइए, यानी VI ग्राफ को खींचिए। तो आप सभी इसको पढ़ चुके हैं, तो ये आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आप सभी के लिए बेनिफिट है कि आप फिजिक्स पढ़ चुके हों। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी का BEE फिजिक्स से थोड़ा मैच करेगा और आपके इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है, इसके जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, इसके कुछ टॉपिक हैं जो आपके फिजिक्स से मैच करेंगे। तो ये होता है कि आप सभी किसी भी चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे तो उसका आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को सचित्र बताइए। तो ये भी आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स में देखने को मिला था। पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में देखने को मिला था। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आप सभी को देखने को मिला था। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो LED जो है आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में थी, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ठीक है, अब जेनर डायोड और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये आप सभी को अलग से पढ़ना होगा। अगर जेनर ब्रेक डाउन की बात करें तो ये भी आप सभी को अलग से पढ़ना होगा, जो कि आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में है। दूसरा चैप्टर आता है आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये भी आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड से मिलने वाला है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में ट्रांजिस्टर, ये आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है और ट्रांजिस्टर के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इनकी आवश्यकता क्या क्या है। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। अप्लाइड फिजिक्स के सेकंड के लास्ट के 2 चैप्टर जो थे वही स्कोरिंग चैप्टर थे और वो आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए लास्ट के 2 चैप्टर को मैंने आप सभी को बताया था कि अच्छे से पढ़ के जाइए, वहीं से आप सभी का लगभग 25 नंबर का आराम से मिल गया क्वेश्चन। PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, इन दोनों को आप सभी को बताना है, तो ये भी आप सभी अच्छी तरीके से अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, ये भी आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड से मिलता हुआ चैप्टर है। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग से आप क्या समझते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का कि ट्रांजिस्टर के विभिन्न बायस परिपथ के नाम बताइए। स्वतः बायस परिपथ में बायस अस्थायी करण कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसमें नंबर 1 पे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल गए हैं।
अब चलिए अगला है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लोडिंग इफेक्ट से क्या अभिप्राय है तथा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का अनुप्रयोग बताइए। फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसी चैप्टर का कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की कार्यप्रणाली को समझाइए और इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसके अनुप्रयोग को भी लिखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की कार्यप्रणाली को समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर को लेकर। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा होगा मल्टी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, मल्टी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पहला ही क्वेश्चन है कि मल्टी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर समझाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन का वर्णन करिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा आता है एसी लोड लाइन क्या है, तो एसी लोड लाइन को समझाना है। करंट गेन, वोल्टेज गेन, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, एसी लोड लाइन तथा डीसी लोड लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए और एच पैरामीटर पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए तो इतने क्वेश्चंस आप सभी के हो गए चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस फिर से आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की उम्मीदें हैं, जो कि ये हमेशा पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप सभी के लिए रहने वाला है। GEFT, ठीक है, मॉसफेट और BJT में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा है मॉसफेट के संरचना एवं कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, फिर आता है UJT क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। उसके बाद हमारा अगला आता है FET। ठीक है, FET का सचित्र वर्णन करिए। आगे बढ़ते हैं और GFET की संरचना, प्रचालन एवं अभिलक्षण के बारे में आप सभी को बताना है। तो इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आप सभी का पहला क्वेश्चन हो सकता है कि GEFT और मॉसफेट और BJT में क्या होता है कि अंतर बताइए। अगर आप सभी नोट्स वाले ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी के पास अभी भी अंतिम मौका है कि जो प्राइस अभी 29 रुपीज़ थी उसको 20 रुपीज़ कर दिया गया है आप सभी के लिए। तो आप सभी डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके अभी के अभी ज्वाइन हो सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के BT-UP से रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा, लव यू ऑल।